नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज सूरदास जी का तीसरा पद है, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। आइए हम इसका सस्वर वाचन करते हुए इसके रस, छंद, अलंकार की व्याख्या करते हैं। हरि गोकुल की प्रीत चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न विसरत, ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी कह जसुमत, पूत जेव करि प्रेम, सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। इसमें रस है। इस पद में प्रमुख रस से वात्सल्य रस और विरह, विप्रलंभ, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। श्री कृष्ण द्वारका में रहते हुए भी गोकुल और व्रज के प्रेम को नहीं भूलते। माँ यशोदा, ग्वाल वाल और गायों की स्मृति उन्हें व्याकुल करती है। छंद, यह पद बरवे छंद या पद मुक्तक शैली में है, जिसमें स्थायी छंद नहीं है परंतु समतुल्य मात्रा एवं लय है। यदि तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो यह छंद सोठा जैसा प्रतीत होता है। छंद की लय सामान्यतः 24 और 13 मात्रा पर आधारित। उदाहरण, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, इसमें 12-12 इसलिए ये 24 हो गए। सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। ब्रजवासी सुखदाई में 13 हैं और सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत में 13 हैं। यह सोठा के समीप है परंतु स्वच्छंदता के कारण इसे मुक्तक छंद भी कह सकते हैं। अलंकार है अनुप्रास। गोल सुग्वाल गाय बन चारत, ग ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार, कह जसुमति पूत जेव, यहाँ श्री कृष्ण को पूत कहकर माँ यशोदा के वात्सल्य को रूपित किया गया है। उपमा अलंकार, व्रजवासी सुखदाई, व्रजवासियों को सुखदायक कहा गया है इसलिए यहाँ उपमा, किसी की उपमा दी गई है इसलिए उपमा अलंकार है। भावार्थ, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अब भी गोकुल से जुड़ा हुआ है। सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत, व्रजवासी सुखदाई। हे प्रिय सखा, मुझे व्रजवासी कभी नहीं भूलते, वे तो मेरे सुख के मूल हैं। यह चित होत जाऊं मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत, मेरा मन तो अब भी गोकुल में है, यहाँ अर्थात द्वारिका में मन नहीं लगता, अभी वहीं जाना चाहता हूँ। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। गोप और ग्वाल वाल जब गायों को चराने जंगल में जाते, मुझे उनका त्याग बहुत दुख देता। कह माखन चोरी कह जसुमत पूत जेव करि प्रेम, कहाँ गई वो माखन चोरी की लीला, कहाँ गई माँ यशोदा जो स्नेह से बेटा खा ले कहती थी। सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्याम अर्थात कृष्ण अपने हृदय के वचन कहते हैं तब उनका स्वभाव प्रेम में संपूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष है, यह पद भगवान श्री कृष्ण के गोकुल प्रेम और स्मृति विरह को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित करता है। यह सूरदास की वात्सल्य प्रधान भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ ईश्वर भी मनुष्य रूप में प्रेम और स्मृति की गहराई में डूबे हुए दिखते हैं।